गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमने कल पढ़ा था अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद। हमने 4 भेद देखे थे, एकार्थी, अनेकार्थी और समानार्थी और विपरीतार्थी। इनके अलावा कुछ और भी भेद हैं, उन भेदों को हम आज समझेंगे। थोड़ा उनको एक एक उदाहरण, दो उदाहरण के माध्यम से उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पहला हमारा था समोच्चारित शब्द। समोच्चारित शब्द का मतलब है समान उच्चारण, यानी समोच्चारित यानी समान उच्चारण, यानी उच्चारण उनका क्या है, कहाँ से हो रहा है, समान उच्चारण हो रहा है, यानी उनको बोलने में क्या है, कुछ समानता दिखाई दे रही है, समान है, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें इनको, जैसे हमने उदाहरण दिया अनल और अनिल, अनल और ये अनिल हो गया। तो अनल का अर्थ क्या होता है, जो अनल है, इस अनल का अर्थ तो क्या होता है, आग होता है। अनल का अर्थ क्या होता है, आग। और अनिल का अर्थ क्या होता है, अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा। यानी जो है इनको बोलने में जो है उच्चारण समान सा निकल रहा है, अनल अनिल, अनल अनिल, लेकिन उनका अर्थ दोनों का क्या है, भिन्न है, अलग अलग है, जैसे आग और हवा। तो ये समोच्चारित शब्द हो गए। शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो एक शब्द में हम देखें कि कई बार हम एक जो है वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य के लिए एक ही जो है शब्द का प्रयोग करते हैं। वो क्या होते हैं, एक समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग। जैसे जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जिसका कोई शत्रु न हो। तो शत्रु न हो तो उसका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु जो है, जिसका कोई शत्रु नहीं, उसको हमने अजात शत्रु बोला। जो कभी मर नहीं सकता, मरता नहीं है, वो क्या होता है, अमर होता है। तो एक वाक्य के लिए, एक जो है समूह के लिए हमने एक जो है शब्द का प्रयोग किया। फिर है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी समान प्रतीत होने वाले, यानी दिखाई देने में एक जो है उसको हम जो है कई बार क्या करते हैं, उनका एक ही अर्थ मानते हैं, यानी समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अर्थ भी क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो है अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र शस्त्र लिखते हैं, लेकिन हम इनका अर्थ क्या करते हैं, कई समान सा निकालते हैं कि अस्त्र शस्त्र एक ही चीज है, लेकिन इनमें क्या होती है, भिन्नता होती है, उनका जो है अर्थ अलग अलग होता है। शस्त्र क्या होता है, जो फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र, अस्त्र क्या होता है, फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र क्या होता है, हाथ में रखकर चलाया जाता है। तो अस्त्र जैसे हो गई बंदूक, बंदूक है, बम है, तीर है, भाला है, तो ये क्या है, अस्त्र में आते हैं, कि इनको हम फेंक कर चलाते हैं, तो ये अस्त्र हो गए। और शस्त्र का मतलब जो अपने पास रखते हैं, हाथ में रखकर जो है युद्ध करते हैं, जैसे तलवार, जैसे क्या हो गई, तलवार हो गई। अगर और ले इसका उदाहरण, तो लाठी है, चाकू है, लाठी, चाकू, भाला, सॉरी मैंने भाला पहले अस्त्र में बोल दिया था, ये भाला, ये किस में आता है, शस्त्र में आते हैं। तो अस्त्र फेंक कर चलाने वाले, शस्त्र जो है हाथ में रखकर चले वाले, लेकिन इनको हम क्या करते हैं, एक ही अर्थ में समझते हैं। ये क्या होती है, समानता प्रतीत होती है, लेकिन हर इनका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। फिर आता है समूहवाचक शब्द, यानी एक शब्द ऐसा होता है जिनको समूह है, इनको एक समूह का एक नाम लेते ही एक समूह का बोध होता है। जैसे मैंने लिखा गिरोह, गिरोह है। अब गिरोह है क्या होता है, कई माफियों का गिरोह होता है, माफिया या डाकू लोगों का गिरोह होता है। गुच्छा, गुच्छा जैसे चाबियों का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है। तो ये जो है एक शब्द लिया हमने, और एक शब्द से क्या हो गया, इनका अर्थ जो है, इनका एक समूह का बोध होता है। जैसे टुकड़ी, टुकड़ी में क्या है, सेना का बोध होता है।
तो ये थे हमारे समोच्चार्थी शब्द समूह है, समानार्थ प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द। एक शब्द और देखते हैं हम, ध्वन्यार्थक शब्द। एक शब्द और देखते हैं, ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनको हम ध्वनि के माध्यम से उनका अर्थ निकालते हैं। उनका क्या होता है? ध्वन्य, यानी ध्वनि और अर्थ, ध्वनि प्लस अर्थक, यानी ध्वनि के माध्यम से उनका अर्थ निकालते हैं। तो जैसे हम कई बार क्या करते हैं, पशुओं की ध्वनि है, कई पशुओं की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि, तो इनके माध्यम से उनका हम अर्थ निकालते हैं। जैसे रंभाना, रंभाना क्या है? रंभाना किसकी आवाज है? गाय की। तो इनकी आवाजों के माध्यम से जो है ध्वनि के माध्यम से उनकी जो है अर्थ निकालते हैं। तो रंभाना नाम आते ही क्या है, कौन रंभाता है? तो गाय रंभाती है। चिंगाड़ना, चिंगाड़ना को होता है, चिंगाड़ता कौन है? हाथी है। दहाड़ना, दहाड़ना के कौन करता है? शेर करता है। तो ये क्या है? जैसे चहचहाना पक्षी, चहचहाना पक्षी, और जैसे चीखना, कूजना, कूजना कौन करती है? बत्तख या कोयल। तो इनकी जो है आवाजों के माध्यम से, उनकी ध्वनियों के माध्यम से उनका अर्थ निकालते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ध्वन्यार्थक शब्द बोलते हैं। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर इनके जो कुछ और भेद बताए गए हैं, उन भेदों के। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो है हमारा प्रयोग के आधार पर दो भेद आते हैं। प्रयोग के आधार पर जो है हम दो भेद देखते हैं। आगे हमारा जो शब्द है वो क्या है? प्रयोग के आधार पर। एक तो होता है विकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द, और दूसरा हम ले अविकारी शब्द। तो अविकारी और विकारी शब्दों में क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी विकार का मतलब होता है परिवर्तन आना। वे शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न होता है, वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन होता है, वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब चाहे लिंग के आधार पर हो परिवर्तन, चाहे वचन के आधार पर हो, चाहे कारक के माध्यम से हो, चाहे काल के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से हो, उनमें परिवर्तन होता है। अगर कोई शब्द है परिवर्तन हो रहा है तो वो किस में जाएगा? विकारी शब्दों में ही जाएगा। जैसे हम देखें कि विकारी शब्दों के चार टॉपिक बताए गए, चार भाग। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये जो चार भाग है, ये हम इनमें जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी शब्द हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा में कोई भी हमने संज्ञाओं के भेद पढ़े, उन भेदों में हमने शब्द लिए थे, वो शब्द किसके? विकारी शब्द के आएंगे। अगर सर्वनाम पढ़े हैं, सर्वनाम में जो भी शब्द है वो किस में आएंगे? विकारी में आएंगे। विशेषण है, विशेषण जो है विकारी में आते हैं। क्रिया भी क्या है? विशेषण जो है विकारी शब्द में आते हैं। अगर हम देखें जैसे क्या है, जैसे हमने दिया लड़का नाम। अब लड़का का विकार उत्पन्न क्या होता है? लड़का क्या एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब इनमें विकार क्या होता है? लड़का का लड़की कर देते हैं या लड़कों कर देते हैं। तो इनमें है तो ये कि इनको वचन के आधार से लड़कों कर दिया, लिंग के आधार पर हमने इसको लड़की कर दिया, तो ये इनमें परिवर्तन आ रहा है। इनमें क्या हो रहा है? परिवर्तन। जैसे सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, और वह काम ने क्या कर दिया? बहुवचन में वे। तो वचन के आधार पर इनका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन वाले सभी जो शब्द है विकारी शब्द कहलाते हैं। अब इनका जो टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हम इनको एक एक को अलग जो है विस्तार से आगे
पढ़ेंगे। अलग अलग इनका टॉपिक लेंगे, संज्ञा का टॉपिक अलग आएगा, सर्वनाम का टॉपिक है, विशेषण का है, क्रिया, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो वहां उनको हम विस्तार से बताएंगे। हमने यहाँ उदाहरण देख लिया एक बार। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी का मतलब, विकार का मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब हमने अभी देखा परिवर्तन, और अविकारी अलग गया, इसका मतलब बिना परिवर्तन, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन बिना जो शब्द हैं, तो बिना परिवर्तन के कोई शब्द आता है वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, या बिना परिवर्तित के जो है प्रयोग होते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जो हमारी ये परिभाषा है, इसमें हमें क्या करना है? यहाँ नहीं, परिवर्तित के साथ बिना परिवर्तन के जोड़ना है, बिना परिवर्तन के शब्द जोड़ना है, तो वो क्या, उनकी परिभाषा अविकारी शब्द की परिभाषा बन जाएगी। अब हमने इनके कुछ, मान लो इसमें हम देखें तो अविकारी के हमने जो है 4 भाग, इसके भी 4 भाग किए गए हैं। एक तो आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और जो लास्ट का है विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी विस्मयादि बोधक अव्यय जो है, ये इनके 4 भाग है: विकारी, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अगर हम देखें अविकारी शब्द को हम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम क्या ले सकते हैं? अव्यय भी दे सकते हैं। यानी किसी भी हालत में, किसी भी कारण से इनका परिवर्तन नहीं होता है, वह जैसा है उसी प्रकार से लिखे जाएंगे। जैसे उदाहरण लिखें, हम लिखते हैं आज। अब आज को हम कहीं जो है एक वचन में लिख दो, चाहे बहुवचन में लिख दो, चाहे पुल्लिंग के साथ वाक्य बना दो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ वाक्य बना दो, हम इसको आज का आज ही लिखेंगे। जैसे राम आज जयपुर जाएगा, आज जयपुर जाएगा। अब इसी को मैंने लिख दिया सीता आज जयपुर जाएगी, सीता आज जयपुर जाएगी। अब हमारा जो आज जो शब्द है, हमने आज लिखा है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम देखें सीता आज जयपुर जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा? जाएगी। तो यहाँ हमने इनको परिवर्तन कर दी, क्रिया परिवर्तन हुई, लेकिन जो हमारा जो शब्द था आज, इसको हम क्या कहेंगे? अविकारी या अव्यय, या तो अविकारी कह दो या अव्यय शब्द कह दो। ये हमारा टॉपिक था जो है। अब हमें इनके बारे में, पूरा शब्द विचार के बारे में हमने पढ़ लिया है। इनको 4 आधार पर हमने जो है वर्गीकृत किया था। उन 4 आधारों पे हमने इनके जो है और भी भेद हैं, उनको 4 उपभेद भी हमने पढ़ लिए। तो हमारा जो शब्द विचार का जो टॉपिक था वो आज पूरा हुआ। थैंक यू। और वीडियो को जो है अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।